नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा है और एक बहुत शानदार दिखने वाली सूर्य रेखा है। ये जातक की जिंदगी पर इतना अच्छा फल क्यों देती है, इस पर हम बहुत ही विशेषकर विचार करने का प्रयास करेंगे। पहले उस अवस्था को देखते हैं जो इन कैथली पर मुझे बड़ी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। तो भाग्य रेखा को देख रहा हूं मैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है। आपको इसको फिर से देखें, यहां से चली है और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है और ये बड़े मज़ेदार भाग्य रेखा के रूप से मानी जाएगी। और आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, जिंदगी के लास्ट तक है। अब पतली भाग्य रेखा इतनी ज़्यादा प्रभावी क्यों हो जाती है? हो सकता है कि आप लोग के जहन में ये प्रश्न उठ रहा हो, तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि पतली भाग्य रेखा का बहुत ही अच्छा फल जातक की जिंदगी पर देखा गया है। जो बड़े बड़े व्यापारी गण होते हैं, अधिकारी गण होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके हथेली पर भाग्य रेखा बिल्कुल मोटी नहीं रहती है, उनके हाथ पर पतली भाग्य रेखा रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि पतली भाग्य रेखा में एनर्जी का फ्लो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है, जिसके एवज में यह जिंदगी पर अच्छा फल देता है, धन के एवज में। भाग्य का मतलब, दूसरा मतलब होता है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसको धन रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जातक की जिंदगी पर अगर काम हो जाएगा, उसके मन मुताबिक काम चलता रहेगा, तो जातक धन जरूर कमाएगा। अपनी पहली प्राथमिकता जो लक्ष्मी को लेके वो उसको जरूर पूरा कर पाएगा। तो इसको हम धन रेखा के रूप से भी संबोधित करते हैं। अब कुछ लोग के जहन में ये बात उठ रही होगी कि गुरुजी फिर मोटी भाग्य रेखा अच्छा फल क्यों नहीं देती? तो अगर आप उठाओगे रिक्शे वाले का हाथ, ठेले वाले का हाथ, या जो छोटे वर्ग का कार्य करते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं या किसी के कार्य पर विशेष रूप से हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एक मतलब आपको हम समझा रहे हैं। मुझे किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो को हो सकता है बड़े बड़े लोग भी देखें और हो सकता है छोटे छोटे लोग भी देखें। तो बस जानकारी के एवज में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बताऊँगा वही आपकी ज़िंदगी पर बीतेगा। तो बढ़िया है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई किसी से भाग्य ना ले सकता है और ना ही किसी को दे सकता है। आपका ज्ञान और आपका भाग्य, ये 2 चीज़ आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, बस समझने का प्रयास करिए। तो मोटी भाग्य रेखा बहुत अच्छा फल नहीं देती। नीचे वर्ग के लोगों के हथेली पर आपको मोटी भाग्य रेखा नजर आएगी। इसका अर्थ होता है कि वैसे जातक को बस दिखाने के लायक भाग्य रेखा रहती है, वो विशेषकर फल देने के लायक नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरे एक्सपेक्ट से बात कर लें तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वो भी फल देती है, लेकिन बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो नहीं देती है। तो ये कंसेप्ट था। तो ये पहली पॉजिटिविटी थी, बेहतरीन सी इनकी मुझे भाग्य रेखा दिखी। उसके उपरांत क्या दिखा? उसके उपरांत मुझे एक बढ़िया सा सूर्य रेखा दिख रहा है, जो कि अभी फॉर्मेशन स्टेज में है। अगर ये बनेगा तो ये और मज़ा देगा और बेनिफिट देगा। बेनिफिट क्या होगा कि ऐसे जातक बड़े तेज होते हैं, अपने ज़िंदगी पर बड़ी तेज़ी के साथ बिताते हैं और एक से ज़्यादा कार्य करने का औकात रखते हैं और कार्य में बड़ी अच्छी एक्यूरेसी रहती है। 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं। पहले व्यक्ति वो अपने कार्य को कर लिया उन्होंने, दूसरे व्यक्ति हैं वो अपने कार्य को कर रहे हैं, बड़ी ही समझदारी, बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। तो उसको हम प्रॉपर कार्य करने वाला व्यक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, कार्य में निपुणता होती है और कार्य को एक अंजाम तक जरूर पहुंचा देते हैं, जिस भी अंजाम का ये उम्मीद करते हैं या जिस भी अंदाज का ये उम्मीद रखते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं इनके हथेली पर, और भी क्या चीज़ें मुझे दिख रही है इनके हथेली पर। चलिए, ये 2 पॉजिटिविटी थी। उसके उपरांत बुध रेखा फ्लक्चुएशंस के साथ है थोड़ी, तो ये कभी कभार धन लाभ, कभी नुकसान, मतलब इंसान की इच्छा पूर्ति में थोड़ा ये विलंब करा सकती है, थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि इसको लेके ज़्यादा चिंतित रहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेशन स्टेज में, तो इसको हम पॉजिटिविटी के रूप से ही देखना चाहेंगे
क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये बन जाए। उसके बाद बुध पर बड़ी अच्छी लाइन्स है, ये भी पॉजिटिविटी होती है, जातक के दिमाग का आकलन करती है जो कि बड़ा तेज होता है। उसके बाद एक यात्रा के लाइन्स था, विशेष करके इनका प्रश्न भी था, तो आगे हम विचार करते हैं। ये भी एक यात्रा के लाइन्स स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। जीवन रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ सुथरा पतली है, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर कुछ प्रगति के योग जरूर बने हैं। जातक के जिंदगी पर ये प्रगतियों को इंडिकेट करती है, ये तो पॉजिटिविटी थी। उसके बाद एक मंगल रेखा हल्की हल्की अमाउंट में दिख रही है, बहुत ताकतवर भी नहीं। माइंड रेखा बड़ी तेज है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति होते हैं, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं कभी कभार, लेकिन दिमाग वैसे होता बड़ा क्लियर है। हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, हृदय रेखा भी काफ़ी स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है, और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें हथेली पर अवस्थित है, लेकिन बहुत क्लियर अभी नहीं हुई है, लेकिन ये बन रही है। तो इसको हम पॉजिटिव संदर्भ में ही देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और समझाना भी चाहेंगे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके बाद और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी, उसको भी मैं दिखाता हूँ। एक बढ़िया शुक्र पर्वत है, बढ़िया मंगल पर्वत है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब बढ़िया प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। अगर किसी भी जातक के प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो ये भी एक राज्यों कारक अवस्था को दर्शाती है। जातक की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है, गद्देदार अवस्था आपके कंफर्ट्स को दर्शाती है, आपके ज़िंदगी पर आने वाले अचीवमेंट को दर्शाती है। कंफर्ट के एवज में जो भी आपके ज़िंदगी पर सुविधाएं हैं उस चीज़ का परिचय कराती है। तो जातक की बड़ी अच्छी अवस्था है, कंफर्टेबल रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कंफर्ट में ज़िंदगी बीत जाती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेगेटिविटी पर, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ आप नेगेटिव भी जाने तो ज़्यादा उचित रहता है मेरे समझ से। नेगेटिविटी से पता चलता है कि आपको किस चीज़ पर सुधार करना है, किस पर काम करना है ज़्यादा अच्छे अमाउंट में। तो मैं पहले नेगेटिविटी की बात कर लूँ तो आपके मुझे मोल दिख रहा है आपके सैटर्न फिंगर पर। तो ये मोल क्या दर्शाता है? ये मोल दर्शाता है कि जातक के ऊपर इल्ज़ामात लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के लफड़े ये मोल भी दर्शाता है, और 35 वर्ष की आयु के बाद का दर्शाता है। और तीसरा, कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं माइंड में, अपने ही धोखा देके चले जाएंगे और थोड़ा मेहनत करने से आप भाग सकते हैं। अगर ये मोल प्रॉपर रूप से हुआ तो ये दुष्प्रभाव आपको देखने मिल सकते हैं। इसका उपाय यथाशीघ्र कराने की आवश्यकता है। तो चीज़ें और विपरीत होते जाएंगे जैसे जैसे ये डार्क होते जाएगा। हालांकि ये मुझे प्रबल ही दिख रहा है। तो पहले नेगेटिविटी मुझे यही दिख गई, यहाँ पर से बड़ी स्पष्ट नेगेटिविटी दिख गई। कुछ चक्कर इनका है कोर्ट कचहरी का, तो वो एक पहले नेगेटिविटी तो यहाँ से थी। हालांकि इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम कोर्ट कचहरी के लफड़े को देखते हैं, आकलन करते हैं, तो उस पर हम आगे चल के विचार करने का प्रयास करते हैं। तो पहले नेगेटिविटी मुझे बड़ी स्पष्ट तरीके से दिख गई आपके तले पर। अभी हम दूसरी नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं। तो बृहस्पति पूरा का पूरा डैमेज है, एकदम चपटा है बृहस्पति। बृहस्पति में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये किस किस परेशानी को दर्शाता है? चूंकि भाग्य रेखा आपकी अच्छी है तो कैरियर में ग्रोथ तो वो दे देगा, पैसे जिंदगी पर दे देगा, बट दाम्पत्य जीवन पूरा पूरा चौपट रहता है। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परस्पर समस्याएं बनी रहती है, जिसके एवज में जातक ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया था, मुझे ऐसी समस्या हुई, और आप किसी के सुनने वाले तो हैं नहीं। गुस्से में ये लोग अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वही बात बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वही बात करते हैं, इसलिए और जो चीज़ें प्रभावित हो जाती है ज़िंदगी पर। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि पहले तो बृहस्पति को अच्छे से दिखवा के कुंडली वुंडली में कहाँ क्या बैठा उसका उपाय कर लो। दूसरा, अपने ऊपर नियंत्रण करो, ये बहुत जरूरी है। तो चीज़ें और बिकर और वक्र होते जाएंगी, बर्बाद होते जाएंगी। खास करके इनका पारिवारिक जिंदगी थोड़ा ज़्यादा प्रभावित रहता है। पारिवारिक जिंदगी में दाम्पत्य जीवन भी बड़ा प्रभावित रहता है इन लोगों का। ये लोग बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं। वही बात होती है ना कि जब समय खराब होना, इंसान ऊंट पर भी बैठा रहे तो कुत्ता उसको काट ही लेता है। कहने का अर्थ ये है कि आप बोलना चाहोगे ठीक, लेकिन अगला व्यक्ति उसको गलत सेंस में लेगा और चीज़ें और विपरीत हो जाएंगी। मैं बहुत लॉजिकल सेंस में बात को समझाता हूँ। जिसका बृहस्पति प्रभावित रहता है, अपनी ज़िंदगी का आकलन कर लेना। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी वाइफ से आप ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग कर देंगे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगी, वो बस उस शब्द को समझ के उड़ जाएंगी जो आप उनके लिए बोलोगे। हो सकता है गुस्से में आप बोल दो, अज्ञानी टाइप का बिहेव करो। और मैं उन पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका बृहस्पति प्रभावित है। ऐसे जातक भी कुछ ऐसी बातें कर लेंगे घरेलू जिंदगी में, कुछ ऐसे टेंशन निकाल देंगे जिसके एवज में उनकी वाइफ को लगेगा कि ये मेरा बिल्कुल भी कदर नहीं करता है या नहीं करते हैं। तो ये वाली समस्या देखने को मिलती है इस केस में। इसलिए बोली को बड़ा हिसाब से बोलना होता है
ये तो एक नॉर्मल उपाय, बाकी इसके लिए कुछ उपाय बहुत ज़रूरी है करना, जिसके बाद ये समस्या आपको खास करके देखनी नहीं पड़ेंगी। तो मैं उस उपाय का डिस्कशन तो आपसे ज़रूर ही करूँगा, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये बड़ी नेगेटिविटी आपके हथेली पर थी, जिसके एवज में एक प्रश्न थे आपके वैवाहिक ज़िंदगी को लेके, तो मैं बड़ा प्रभावित देख रहा हूँ आपकी वैवाहिक ज़िंदगी। इनके ज़िंदगी पर ये बड़ा टेंशन का रीज़न बन जाता है वैवाहिक ज़िंदगी, तो बड़ी प्रभावित अवस्था में मुझे दिख रही है। तो ये उपाय करने के बाद चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि यथाशीघ्र इसको करने की आवश्यकता है। मैं आपको ज़रूर से परेशानी देने का प्रयास करूँगा। तो ये तो थी पहले बृहस्पति के एवज में गड़बड़ी, एक प्रश्न भी इनके यही थे, तो ये तो मुझे दिख ही रहा है। और दूसरी चीज़, अगर हम नेगेटिविटी को देखें तो माइंड रेखा इनकी ज़्यादा बड़ी दिख रही है हमें। तो जब मस्तिष्क रेखा ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो ये दर्शाती है कि जातक ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं। अगर बृहस्पति ऐसा हो और मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी हो, तो ये डेफिनेट है कि ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं और मन में कुछ गलत फहमी पाल लेते हैं, जिसके एवज में इनकी जिंदगी और प्रभावित हो जाती है, खास करके दाम्पत्य जीवन। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत सही मत समझिए। ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेना आपके लिए हमेशा ही अनुचित रहेगा। तो ये निर्णय आप ना ही लो तो आपके लिए बड़ा उचित रहेगा। मैं तो यही सजेशन आपको दूंगा, और आपको इसके लिए उपाय भी दूंगा जिससे आपका दिमाग और शांत रहे। तो ये वाला चीज़ आप अपने जहन में बिठा के रखो, समझ के रखो, जान के रखो। तो ये वाली इनकी दो नेगेटिविटी थी। बाकी तो वैसे मुझे खास कोई दिख नहीं रही। हाँ, थोड़े कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग जरूर बने थे, हल्के हल्के लाइंस थे। पहले लाइंस तो यहाँ पर से, दूसरी आपकी यहाँ पर से एक मोल था। हालांकि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, चूंकि मंगल प्रबल है, शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त करने वाली स्थिति को दर्शाता है। लेकिन हम शत्रु बनाए ही क्यों? अपने घर में ही शत्रु हम क्यों बनाए किसी को? ये बात भी एक बड़े फतेह की बात है, इसको भी ध्यान में रख के चलना आप। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब हल्की फल्की मुझे आगे दिखती रहेगी। मैं उसको आपके समक्ष लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अभी और एक प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उसको हम जीवन रेखा से कवर कर देते हैं, समझाने का प्रयास करते पूर्णतः कि बचपन से कैसी रही है ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उसको हम जरूर बताने का प्रयास करना चाहेंगे। तो यहां पर से ये देखो, कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन बचपन में थी तो अच्छे ही परिवार में जन्म हुआ था, बचपन से पैसे वैसे की दिक्कत नहीं रहती। जातक पैसे वैसे अपना मैनेज कर लेते हैं, वैसे कोई विशेष तकलीफ नहीं होती, ज़िंदगी ठीक ही रहती है, बहुत ख़राब भी ज़िंदगी नहीं रहती। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो चुके हैं, अपने तकरीबन 19 वर्ष की आयु में ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट का अर्थ ये होता है कि अपना खुद का सोचने लगते हैं, करने का प्रयास करने लगते हैं और बहुत हद तक कर भी लेते हैं। और एक नौकरी प्राप्ति के 21वें 22वें से योग थे, एक फिर तकरीबन 23वें 24वें में थे, फिर एक 26 में एक तरक्की थी आपकी, तकरीबन 30 में एक तरक्की थी, ये 28 में एक तरक्की थी, 30वें साल में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन 34 में एक तरक्की थी, और 34 के बाद एक तकरीबन 38 में थी, 38 एक आपकी 39 और 40 और 42 41, ये 3 एज आपका थोड़ा प्रभावित था राहु रेखा के एवज में। थोड़ी प्रभावित वाली अवस्था आपको दिख भी रही होगी। फिर एक तरक्की आपकी थी तकरीबन 44 में, फिर एक तकरीबन आपके 48 में, फिर एक तकरीबन आपकी 51 में, 51 के बाद एक 53 में, 53 के बाद एक तकरीबन 56 में, फिर एक तकरीबन आपके 60 ईयर्स में, फिर तकरीबन 65 में, फिर एक देख लो यहाँ पर से हल्की मुझे दिख रही है 71 में। उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टेंशन करने वाली अच्छी नहीं अवस्था नहीं है। लाइफ लाइन बड़ी उम्दा है, बड़ी स्मूथ है। तो जब लाइफ लाइन स्मूथ होती है और ज़्यादा राहु रेखा नहीं होता है तो जातक की ज़िंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होता है। तो कोई विशेष तकलीफ के आसार नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी काफ़ी प्रबल है, तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीत जाएगी। ज़िंदगी पर भी विशेष कोई समस्या तो है नहीं, तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित आप रहें ही ना, और आगे की ज़िंदगी अच्छी है। जिस एक्सपेक्ट पर मैं बात कर रहा था वैवाहिक जीवन को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, उस पर थोड़ा आप भी विचार करना और इसका उपाय यथाशीघ्र करने का प्रयास करना। चीज़ें गड़बड़ होते हुए समय नहीं लगेगा और चीज़ें डेफिनेटली आपके ज़िंदगी पर गड़बड़ हो जाएगी, ये बात आप जान के रखना। तो उपाय बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना, वो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, नहीं तो समस्याएं परस्पर आपकी ज़िंदगी पर बनी रहेंगी। इस बात का आप सदैव ध्यान रखना, तो उपाय ज़रूर करें। तो ये इनके जीवन रेखा को लेके कुछ बातें थी। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप कहते हैं कि हम जर्नल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये मुझे स्क्वायरस पाम दिख रहा है आपका,
जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है और जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना चाहते हैं और बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी को ठीक भी कर लेते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ करने की इच्छा है। प्लेयर्स अच्छे कंडीशंस में है तो राजयोग का कतली है, ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है, कंफर्टेबल ही रहती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके बाद और चीज़ों को हम देख रहे हैं, इधर से नहीं, इधर अभी और देखना है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की कोई दिक्कत रहती नहीं है। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है और दो लाइन्स अपनी ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, यहाँ से भी लाइन से महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। फिर चलिए आगे देखते हैं। ये देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन्स है। इंसान बहुत अच्छे दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी स्तन की बड़ी तो व्यक्ति हिम्मती है, ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है और ये लंबी है, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनती व्यक्ति है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, हिम्मत तो जातक में होना ही चाहिए। और ज़बरदस्त आपका बुध फिंगर है, फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर है। ये दर्शाता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ी अच्छी होती है, समझदारी वाली होती है। फिंगर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है, जातक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक है और बहुत कुछ कर लेते हैं ज़िंदगी पर अपने स्ट्रेंथ के दम पर, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी घबराते नहीं। ये मैं बड़ा स्पष्ट आपके तरीके पर से देख रहा हूँ। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स को हम देखते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से। एक प्रश्न था कि विदेशी दर से धन लाभ होगा कि नहीं। देखो एक भाग्य रेखा आपके सूर्य की तरफ तो जा रही है, एक भाग्य रेखा यहाँ से भी अटैच हो रही है और यहाँ से भी एक लाइन्स बन रही है, चंद्रमा प्रबल है, तो बहुत अच्छे चांसेस है धन लाभ के। बाकी आपकी इच्छा भी मायने रखती है उस समय, कि उस समय की आपकी इच्छा क्या होगी। अगर उस समय की आपकी इच्छा जब आपको अपॉर्चुनिटी आएगा जाने की होगी तो आप ज़रूर से चले जाइएगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ तो मुझे दिखा बड़ा अच्छा। उसके बाद देखो बृहस्पति पूरी डैमेज है तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है, जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाती। थोड़े प्रगति के योग तो थे, कुछ आपके परोपकारी लाइन्स भी व्यक्ति परोपकारी तो होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है। ये लाइन्स दर्शाती है कि जातक थोड़े जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। 45 वर्ष के बाद के बृहस्पति ठीक है, लेकिन इसका उपाय तो मेरे समझ से आपको करना ही चाहिए। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं, कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है और ज़बरदस्त इधर रेखा है। थोड़ी इमोशंस तो हैं, भर भर के इमोशंस रहते हैं। बाकी इधर रेखा ठीक है, सैटर्न तक गई है, पैसे पैसे जड़ में चलता है, जातक पैसे कमाने के लिए अग्रसर रहते हैं, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त हैं आप, नो डाउट। बृहस्पति ठीक है, परोपकारी हैं, दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं। ट्राइंगल से जो इसके नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर कर रहा है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, ये जातक की मेहनत नेचर को दर्शाता है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक है, तो पूरा भाग्य का साथ है जो आपके जिंदगी का लास्ट तक मुझे दिख रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त इंसान है, बहुत तेज तराक होते हैं, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, हालांकि यहाँ पर से थोड़ी धूमिल है, लेकिन सूर्य रेखा बन बड़ी अच्छी रही है। कुछ आपकी ये ट्राइंगल्स बड़े से बन रहे, कुछ एक दो ब्रांचेस हैं, जो सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है तो कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को ये दर्शाती है। और व्यक्ति काफ़ी गुणी होते हैं, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है। इंसान दिमाग के बहुत तेज है, बहुत प्रबल है, तेईस तराग व्यक्ति है, कहीं भी छोड़ के आ जाओ पैसे तो ये कमा ही लेंगे, पैसे कमाने तो ये जानते ही हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, अपने कष्ट को दूर करने का उपाय देखे ही लेते हैं और कोई व्यक्ति इनको झुका नहीं सकता। लॉजिकल आगे दीर्घायु है, हिम्मती भी है, ताकतवर व्यक्ति है, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी पर पैसे के फ्लो बनी रहती, कुछ यात्रा के परस्पर योग थे जो जिंदगी पर ये परस्पर यात्राओं को दर्शा रही, तो ये यात्राएं तो होती है जिंदगी पर, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा का भी योग जरूर बन रहे थे। ये कुछ दो लाइन से तो थोड़ा लफड़ा होगा कोर्ट कचहरी का, वो नॉर्मल है। बाकी ये बुध रेखा यहाँ से गई है तो विदेशी धरती से धन लाभ के प्रॉपर योग आपके तली पर मुझे दिख रहे हैं। और भाग्य रेखा भी आपके चंद्र से गई है, बहुत जबरदस्त है। और आपके 36 थोड़ा 34-36 के बाद हल्की प्रभावित रही थी, 36 के बाद तो कमाल की है, कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप करे, फिलहाल बहुत क्लियर प्रबल नहीं है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है तो भाग्य के धनी है। सूर्य रेखा अच्छी है तो ये भी धनी व्यक्ति हैं। भाग्य के सूर्य रेखा इतनी अच्छी आपकी बन रही है, अगर स्ट्रेंथ वाइज ये आ जाए तो बेनिफिट ही कराती है। बुध रेखा थोड़ी टूटी है तो हल्की फल्की फाइनेंशियल लॉस को दर्शाती है, थोड़े से स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। और ये एक बुध रेखा बन रही है तो ये स्ट्रेंथ वाली आएगी, थोड़ी और विजिबल होगी तो ज़्यादा अच्छा फल देगा। तो हल्की फल्की पेट की समस्या है, थोड़ा केयर करना आप।
शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, इंसान की ज़िंदगी अच्छी रहती है, शादी के बाद भी बढ़िया ही रहती है। कुछ आपके लग्जरी के लाइन्स थे, लेकिन स्ट्रेस थे वैवाहिक जीवन में भी। लकी तो है आपकी वाइफ, आपके लिए बस थोड़ा स्ट्रेस तो रहे। हालांकि इसका उपाय करने वाली चीज़ें नॉर्मल होने की संभावनाएं हैं। और ये कुछ लाइन्स है जो शुक्र पर है, ये आपके लग्जरी के शुक्र को दर्शाता है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी मस्त बीतती है, पर्सनैलिटी बड़ी कमाल की होती है, जबरदस्त मंगल है। कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ा सा टेंशन तो लेते हैं आप। थोड़ी थोड़ी मंगल रेखा दिख रही है, बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग जीवन तो बड़ा अच्छा है आपका। तो उस टेंशन के लाइन है, ये व्यक्ति को ज़्यादा सोचने पर बाध्य करती है। हालांकि पराक्रमी है, एक बार पराक्रम से किसी भी कार्य को करने का ठान लिया तो उसको कर ही लेते हैं ये लोग। तो ये तो बड़ी अच्छी अवस्था है। चलिए, वैसे अच्छी आगे की जिंदगी भी मस्त है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।